और इकनॉमी, रशिया का क्या बड़ा सवाल हो सकता है, कोरोना और इकनॉमी। यूरोप का किसी भी मुल्क का, इटली का, स्पेन का, फ्रांस का, बरतानिया का, जर्मनी का, किसी भी मुल्क का क्या सबसे बड़ा सवाल हो सकता है, वो यही है। हम लोग तो बहुत गरीब और छोटी इकनॉमी वाले मुल्क हैं। जिन मुल्कों में खरबों के हिसाब से पैदावार करने और बिज़नेस करने वाले ममालिक हैं, जिनकी इकनॉमीज़ पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा बड़ी हैं और उनका हुजम बहुत बड़ा है, वो बैठ रही हैं। तो ऐसी सारी सूरत हाल में हम कहाँ खड़े होंगे? मेरा ख्याल है कि एक गरीब के लिए गुर्बत के अलावा और कोई चीज़ ख़तरनाक नहीं हो सकती है। ऐसा ही है। तो हमारी आबादी सफ़र करती है, करती रही है और शायद कर भी लेगी। लेकिन उन मुल्कों से हम पूछेंगे जिनकी इकनॉमी के बहुत बड़े टावरिंग फिगर वो टावर्स खड़े हुए थे और जिनकी इकनॉमी जो है वो ऐसा लगता था कि जनाब आप जब जाएंगे न्यूयॉर्क में और वहाँ के स्टॉक मार्केट में और वॉल स्ट्रीट पर जाएंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर इकनॉमी का महलात खड़े होंगे। वो सारे महलात तो इस वक्त तो ज़मीन बोस हैं। और यही हाल है, आप अगर चले जाएं पेरिस में ला डिफेंस के इलाके में या दूसरे इलाकों में चले जाएं तो पता चलेगा कि जनाब बैठ चुका है। और यहाँ पर आप जाएं ऑक्सफोर्ड सर्कस में लंदन में तो पता चलेगा कि सारे के सारे मॉल बंद पड़े हुए हैं और सारे के सारे बिजनेस, जिनका डेली का बिजनेस करोड़ों पाउंड का होता था, अरबों पाउंड का पूरे मुल्क के अंदर पैसा इधर से उधर होता था और बिजनेस होता था, सारा ठप पड़ा हुआ है। तो हमें डर है, बहुत बड़ा डर है और बहुत बड़ा, लेकिन हमें कोरोना से बड़ा डर है। इकोनॉमी तो हमारी यही है, माइनस में जाने के बाद भी हमारी आबादी की यही होगी ना, कुछ लोगों की और मुलाजमतें ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा ही है। हम पहले ही बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार है हमारे लोग, तो उनको ठीक तरीके से खाना, इलाज, पानी नहीं मिलता है, नहीं मिलता। और वो हुक्मरानों की पॉलिसियों के सबब ऐसा था, जो भी उन्होंने पॉलिसी अख्तियार कर रखी थी। और अब एक कुदरती आफत है जिसकी वजह से हम लोग परेशानी का शिकार हैं। लेकिन ये मसला जिस तरह हमारा है उसी तरह हमारे साथ हमारा मुकद्दर दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है। और जो निज़ाम इस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उस निज़ाम के साथ देखना है कि वो निज़ाम किस तरह से चलेगा। ये वर्ल्ड आर्डर जो जॉर्ज बुश सीनियर ने कहा था कि अब हमारा वर्ल्ड आर्डर चलेगा, अब नया वर्ल्ड आर्डर क्या आता है, अब नई सूरत हाल क्या आती है, तब पता चलेगा कि दुनिया किस तरफ को जा रही है। क्या इसी तरह से वर्ल्ड बैंक, IMF और दूसरे आलमी मालियाती इदारे लोगों की इसी तरह से खाल उतारते रहेंगे और मुल्कों की मैशतों को बैठ कर इस तरह से बिठा कर रखे रहेंगे? नहीं चलेंगे। अब इन इदारों की भी अपनी उस पर सवालिया निशान है कि वो खुद कैसे आगे बढ़ते हैं। और लगाई साहब, हमारी हुकूमत की जानिब से सनती इदारों के मालिकान को ये कहा गया है कि वो अपने लोगों को तनख्वाह दें, लेकिन वो भी अपनी जगह सही है। वो कहते हैं जब कारोबार नहीं चलेगा तो हम कितना टाइम तनख्वाहें दे सकेंगे। ये सही है कि बाज़ इदारे जो हैं वो मुतासर हुए हैं। हम अपने इदारे की बात कर लें पहले, इसलिए कि हमारे इदारे को तो एक कार्टलाइजेशन जो है वो इश्तिहारात या जो हमारे वसाइल नहीं करने देती है। और हमारी इंतज़ामिया की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन जिन इदारों ने 72 साल कमाया और इमारतें खड़ी कर दी, उनकी दौलत दुनिया भर में फैली हुई है, क्या लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकते? क्या आप उन इदारों की बात करें जिनके करोड़ों के अरबों के असासे हैं, वो लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकते? तनख्वाह का उनका वॉल्यूम ही कितना होता है। ऐसा ही है। एक सेठ कह रहा था कि जनाब कितना इस दफ़ा का हमारा कितना हुआ है, हमने कितनी रिकवरीज की हैं। कहा कि जनाब 1 अरब और 80 करोड़ हुई। उन्होंने कहा मुझे भिजवा दो। उन्होंने कहा सर इसमें 6 करोड़ रख लेते हैं तनख्वाहों के लिए। उन्होंने कहा छोड़े तनख्वाहों की बातें, मुझे भिजवा दो। तो जिनके माहाना रेवेन्यूज इतने जमा होते हों और वो 6 करोड़ तनख्वाह भी ना देते हों, तो फिर इसका मतलब ये है कि तनख्वाह हैं बाज़ इदारे जो तनख्वाह नहीं दे सकते, लेकिन बाज़ इदारे ये हैं कि वो कई बरस तक भी तनख्वाह दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसा।